हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ और बहुत सारे डेटा हैं जिसे आपको नोट डाउन करना है। ये आपको यूपीएससी के मेंस राइटिंग में और जो भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझेंगे, डिफिकल्ट वर्ड समझेंगे, तो करंट अफेयर्स के साथ साथ हमारा इंग्लिश भी कंप्लीट होता जाएगा। तो बने रहना पूरी वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। शुरू करते हैं। वाई आर विमेन मिसिंग फ्रॉम द फैक्ट्री फ्लोर्स? मिसिंग मतलब होता है गायब होना। औरतें, महिलाएं गायब क्यों हैं? वाई, कहाँ से? फैक्ट्री फ्लोर्स मतलब फैक्ट्रियों से महिलाएं गायब क्यों हैं, ऐसा सवाल किया जा रहा है। सब हेडिंग्स देखते हैं। Women in India are mostly concentrated in the informal sectors. भारत की जो महिलाएं हैं वे ज्यादातर या अधिकतर महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं या वहीं तक सीमित हैं। अनौपचारिक क्षेत्र मतलब इनफॉर्मल सेक्टर, मतलब ऐसे सेक्टर्स जो लॉफुली रजिस्टर्ड नहीं है या जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, वो बेसिकली वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते। भारत में अधिकतर महिलाएं ऐसे ही सेक्टर में काम कर रही हैं जो सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, जिसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। आपको कितने बजे आना है, कितने बजे तक काम करना है, कितने बजे तक जाना है, ऐसा कोई टाइम नहीं है। विच इज लो पेइंग एंड ऑफर्स ए पुअर स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग। विच मतलब ये जो है वर्ड, ये एक रेफरेंस के लिए आया है, कंजंक्शन का काम कर रहा है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर, जो अनौपचारिक क्षेत्र लो पेइंग है, मतलब जो पेमेंट भी कम करती है, जिसमें सैलरी वेतन काफी कम है और काम करने का स्तर भी खराब है। पुअर स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग, जो वर्किंग स्टैंडर्ड है, काम करने का स्टैंडर्ड है, वो भी पुअर है, खराब है। ठीक है। वन ऑफ द ड्राइवर्स ऑफ विकसित भारत विल बी मैन्युफैक्चरिंग। विकसित भारत के चालकों में से एक चालक होगा विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब हुआ कि भारत को विकसित करने का, डेवलप करने के जो भी फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में से जिनकी वजह से भारत ऊपर की ओर उठ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसमें से एक फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। वन ऑफ द पिलर्स ऑफ विकसित भारत इज नारी, विमेन। और विकसित भारत के लिए जो स्तंभ हैं, जो जिन स्तंभों के सहारे हमारा भारत खड़ा होगा, विकसित होगा, डेवलप्ड होगा, वो उनमें से एक है नारी, महिलाएं। However, हालांकि women are missing from the factory floors. कारखाने से महिलाएं गायब हैं या फैक्ट्रियों से महिलाएं गायब हैं। गायब है मतलब कि कम महिलाएं फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं। The share of women in India's formal manufacturing, महिलाओं की भागीदारी कहाँ? भारत के फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में, औपचारिक विनिर्माण में जो महिलाओं की भागीदारी है, fell from 20.9% in 2015-16 to 18.9% in 2022-23। मतलब ये जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट था 2015-16 में, वो 30.9%। वहीं अब ये गिर कर आ गया है, 18.9% पर 2022-23 में, जो कि अगर हम नंबर वाइज देखें तो 1.57 मिलियन आउट ऑफ 8.34 मिलियन फॉर्मल वर्कर्स, फॉर्मल सेक्टर्स आते हैं, उन सब सारे वर्कर्स को मिला दिया जाए तो 8.34 मिलियन वर्कर्स में मात्र 1.57 मिलियन ही महिलाएं हैं। ठीक है। व्हाट इज इवन मोर स्ट्राइकिंग इज दैट, इससे अधिक चौंकाने वाली बात क्या है, मोर स्ट्राइकिंग बात क्या है? Of all the women working in manufacturing, Tamil Nadu alone is employing 41%। मतलब जितने भी महिलाएं भारत में काम कर रही हैं मैन्युफैक्चरिंग में, उनमें से तमिलनाडु अकेला 41% को रोजगार दे रहा है। ठीक है। उन सारी भारत की महिलाओं में से अकेले तमिलनाडु 41% लोग महिलाओं को रोजगार पे रखे हुए हैं। इन इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, अब ऐसे विनिर्माण जो बिल्कुल अनौपचारिक हैं, जिसमें कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, रूल्स नहीं है, कोई लॉज नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको कहते हैं इनफॉर्मल। और मैन्युफैक्चरिंग जहां प्रोडक्ट का निर्माण होता है, कोई भी सामान बनाया जाता है। ठीक है। तो ऐसे जगहों पे विमेन फॉर्म 43% ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो है मैन्युफैक्चरिंग में 43% महिलाएं जो हैं वो काम कर रही हैं। देयरफॉर
इसलिए इट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं है कि विमेन आर नॉट वर्किंग, कि महिलाएं काम ही नहीं कर रही हैं, ऐसा नहीं है। इनफॉर्मल सेक्टर में 43% महिलाएं काम कर रही हैं, बट दैट दे आर नॉट गेटिंग द बेटर जॉब्स। लेकिन कहने का मतलब है कि उन्हें बेहतर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। महिलाएं काम तो कर रही हैं लेकिन बहुत ही पुअर कंडीशन में काम करना पड़ रहा है, और पेमेंट भी काफी कम है, सैलरी भी बहुत कम है। दिस अगेन पॉइंट्स टू इनफॉर्मलाइजेशन, या फिर से अनौपचारिकीकरण और द लो पेइंग नेचर ऑफ जॉब्स हेल्ड बाय वुमेन। महिलाओं द्वारा की जाने वाली नौकरियों की कम भुगतान वाली प्रकृति की ओर इशारा कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रीब्यूट्स, विनिर्माण योगदान देता है। यहाँ देखो SEIS लगा है, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान देना, और उसमें SEIS का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ताहती है। तो विनिर्माण जो है योगदान देता है ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ इंडियाज GDP। भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है, योगदान है, वो है 1/5, मतलब 5वां हिस्सा। इट इज पॉइज्ड टू बी अ की ग्रोथ ड्राइवर फॉर इंडिया। पॉइज्ड टू बी मतलब कि यह बनने के लिए तैयार है, क्या? एक की ग्रोथ ड्राइवर, एक बहुत ही प्रमुख चालक भारत के विकास के लिए। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तैयार बैठा है भारत को ग्रो करने के लिए। Yet the participation of women in this sector remains low. फिर भी महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में बहुत कम है। Compared to other developing economies such as Bangladesh and Vietnam, India lags behind. Compare मतलब होता है तुलना करना, और अगर तुलना की जाए दूसरे विकासशील देशों से या उनकी अर्थव्यवस्थाओं से, कौन से देश? बांग्लादेश और वियतनाम से, तो इंडिया अभी पीछे है, भारत अभी पीछे है। तमिलनाडु विच एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट चंक ऑफ द फॉर्मल फीमेल वर्कफोर्स, तमिलनाडु जो रोजगार देता है एक बहुत ही बड़ा हिस्सा औपचारिक महिलाओं के कार्यबल को, बहुत ही बड़े स्तर पर तमिलनाडु जो है महिलाओं को रोजगार दे रहा है। एंड 4 अदर स्टेट्स मेक अप ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ इंडियाज टोटल। अन्य राज्य भारत के कुल कार्यबल का लगभग 3/4 ही हिस्सा बना पाते हैं। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि 5 स्टेट्स आर रिस्पॉन्सिबल, बाकी के अन्य 5 राज्य जिम्मेदार हैं फॉर मोस्ट ऑफ द फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, ज्यादा से ज्यादा या अधिकांश भाग के औपचारिक महिला कार्यबल के लिए। वर्कफोर्स मतलब जितने लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे, उनकी बात हो रही है। तो सिमिलरली उसी तरह वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, Tamil Nadu and Maharashtra contribute close to 50% of the informal women workforce in the manufacturing sector. जिस तरह से तमिलनाडु और बाकी के 5 राज्य, फिगर 1A अभी देखेंगे हम लोग, तो उसमें दिखा रहा है कि किस तरह से ये 5 स्टेट्स जो हैं वो अधिकांश तौर पर महिलाओं को फॉर्मली काम दे रहे हैं, और फॉर्मल बहुत ही रूल्स रेगुलेशंस, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से उनको काम दिया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है वहां पे। वहीं बाकी के जो ये वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं 50% ऑफ द इनफॉर्मल वुमेन वर्कफोर्स को। ये हम देखेंगे फिगर 1B के अकॉर्डिंग। पहले 1A देख लो, यहाँ है स्टेट वाइज शेयर ऑफ द फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स। कौन से स्टेट का कितना शेयर है वो इस फिगर में दिखाया गया है। तो पहला देखो आप, तमिलनाडु 41% शेयर है इन फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग। वहीं दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटका 15%, आंध्र प्रदेश 6%, महाराष्ट्र 6%, गुजरात 5% और बाकी के अन्य राज्य 26%। तो ये थे फॉर्मल फीमेल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स। अब देखते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में फीमेल कितना काम कर रही है, कितने प्रतिशत से, कौन से राज्य में। वेस्ट बंगाल का 16% है, यूपी 11%, तमिलनाडु 9, महाराष्ट्र 9, तेलंगाना 7, कर्नाटका 7, गुजरात 6 और बाकी के अन्य राज्य 35। तो सबसे ज्यादा जो फीमेल कंट्रीब्यूशन जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में है मैन्युफैक्चरिंग में, वो है वेस्ट बंगाल से। एग्जाम के व्यू पॉइंट से याद रखना, ये सारे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा हैव द हाईएस्ट जेंडर गैप। इन 4 राज्य जो हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, इसमें सबसे ज्यादा जेंडर गैप देखने को मिलता है मेल और फीमेल में। इन द फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स, जो फॉर्मल रूप से मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जहां पे काम किया जा रहा है, उन जगहों पे सबसे ज्यादा जेंडर गैप इन 4 राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, विद वीमेन मेकिंग अप लेस देन 6% ऑफ द वर्कफोर्स। मतलब सोच लो,
टोटल वर्कफोर्स जितने लोग उस फॉर्मल सेक्टर में, उस फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, उनमें से 6% से भी कम महिलाएं हैं इन 4 जगहों पे। वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट को देख के समझते हैं। चार्ट नंबर 2, जेंडर गैप इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग इन द ग्राफ। इसमें जेंडर गैप शो कर रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर्स में। इनफॉर्मल के लिए ब्लू कलर है, फॉर्मल के लिए रेड। द हायर द पॉजिटिव नंबर द हायर द जेंडर गैप। आप देख सकते हो कि जितना ये नीचे में देखो 0, 50 एंड इधर -50 है, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव साइड ज्यादा ये आगे की ओर बढ़ रहा है उतना ज्यादा जेंडर गैप शो कर रहा है, ठीक है। और द लोअर द पॉजिटिव नंबर द लोअर द जेंडर गैप। और ये पॉजिटिव नंबर जो ये 0 के बाद पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, वो जितना कम है उतना कम जेंडर गैप है। समझ रहे हो? नेगेटिव नंबर्स करस्पॉन्ड टू मोर वुमेन वर्किंग इन द सेक्टर्स दैन मेन। अब यहाँ देखो, ये 0 के बाद कुछ ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो नेगेटिव साइड जा रहा है, -50 है ना इधर, तो ये नेगेटिव की ओर मूव कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि विमेन ज्यादा वर्किंग है दैन मेन, ठीक है, उन जगहों पे। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फॉर्मल सेक्टर्स में देखो जेंडर गैप कितना ज्यादा है। ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स के नेम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, उन सारे स्टेट्स में ऑलमोस्ट आप देख सकते हो कि जेंडर गैप बहुत ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में देख लो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में जेंडर गैप बहुत कम है और फॉर्मल में बहुत है। इसका मतलब कि मेन ज्यादा काम कर रहे हैं फॉर्मल में और फीमेल बहुत कम। वहीं इनफॉर्मल सेक्टर्स में ऐसी जगहों पे कोई जेंडर गैप नहीं है या बहुत ही मिनिमल है, बहुत कम जेंडर गैप देखने को मिल रहा है। मतलब फीमेल और मेल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में काम कर रहे हैं, वहां पे कार्यरत हैं। वेस्ट बंगाल में देखो, फॉर्मल सेक्टर में काफी ज्यादा गैप है, लेकिन इनफॉर्मल में विमेन ज्यादा काम कर रही हैं। ये देखो नेगेटिव साइड जा रहा है ना, इफ इट्स क्लियरली विजिबल। तो वेस्ट बंगाल में देखो फीमेल जो हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं इनफॉर्मल सेक्टर्स में दैन मेन, और मेन जो हैं वो ज्यादातर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं और जेंडर गैप बहुत है। मोर ओवर इवन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स, इसके अतिरिक्त ऐसे राज्य जहां इंडस्ट्रीज काफी हैं, बहुत हैं, सच एज गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी, हैव ए हाई जेंडर डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मतलब होता है असमानता, ठीक है। पैरिटी मतलब इक्वल एंड डिस्पैरिटी मतलब अनइक्वल या असमान। तो ऐसे राज्य जहां बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं और जो अपने आप में काफी बड़े राज्य हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी, उन जगहों पे भी जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर गैप काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इन द फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऐसे सेक्टर्स में जो फॉर्मल हैं, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस काफी अच्छे बनाए हुए हैं और जो गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। तो देखो आप एक चीज नोटिस करना कि फीमेल को जिसे ज्यादा सेफ्टी की जरूरत है, वे ज्यादा कहाँ काम कर रही हैं? इनफॉर्मल सेक्टर्स में। और अभी हमने चार्ट के माध्यम से अभी देखा था, जिन्हें क्लियरली शो कर रहा है कि फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग में मेल ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे कंडीशन जो है, वर्किंग कंडीशन वो अच्छी है, वहां मेल है, और जहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशन है, सैलरी काफी कम है, वहां पे फीमेल काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये शो कर रहा है हमारे देश की पुअर वर्किंग कंडीशन, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। एंड आप डेटा याद रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। Women make up less than 15% of the workforce in these states. ये जो स्टेट्स महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी है, इन राज्यों में महिलाएं 15% से भी कम कार्यबल या वर्कफोर्स का निर्माण करती हैं। मतलब 15% से कम महिलाएं वहां पे काम कर रही हैं। कहाँ? इन फॉर्मल सेक्टर्स इन दीज स्टेट्स। देयर इज सिग्निफिकेंट होमोजेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। होमोजेनिटी मतलब होता है एक रूपता या फिर बिल्कुल समानता। तो एक बहुत ही उल्लेखनीय समानता या एक रूपता देखी जा सकती है, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ऐसे उद्योगों में इन विच वुमेन आर एम्प्लॉयड, जहां महिलाएं कार्यरत हैं, विद इन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। औपचारिक और अनौपचारिक, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, ऐसे क्षेत्र में जिन उद्योगों में महिलाएं कार्यरत हैं, उनमें उल्लेखनीय एक रूपता है। मतलब आप देख सकते हो कि जितने फॉर्मल सेक्टर्स में महिलाएं जितनी कम काम कर रही हैं, उतना ही ज्यादा महिलाएं इनफॉर्मल में हैं। तो बिल्कुल सेम नंबर्स शो कर रहा है, होमोजेनिटी शो कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर या उदाहरण के लिए, विद इन द फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र के अंदर या फॉर्मल सेक्टर के अंदर 60% आर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल। 60% महिलाएं कपड़ा में, वेयरिंग अपीयरल या जो कहते हैं वस्त्र, जो ड्रेसेस होती हैं, एंड फूड प्रोसेसिंग और खाद्य प्रसंस्करण में कार्यरत हैं। 60% महिलाएं फॉर्मल सेक्टर में।
ये शो कर रहा है चार्ट 3A के अकॉर्डिंग हम इसे देखेंगे। तो देखते हैं 3A, ये रहा सेक्टर वाइज शेयर ऑफ वुमेन इन द फॉर्मल वर्कफोर्स। फॉर्मल वर्कफोर्स में किस सेक्टर में महिलाएं सबसे ज्यादा काम कर रही हैं, ध्यान देना। अपैरल मतलब ड्रेसेस, बेसिकली जो क्लोथिंग से रिलेटेड, तो जो ड्रेसेस बनाई जाती है वहां पे 31% महिलाएं काम कर रही हैं। वहीं टेक्सटाइल जो मटेरियल्स बनाते हैं ये भी कपड़ों से संबंधित है, इसमें 16% महिलाएं काम कर रही हैं। फूड में 13%, देन लेदर, टबैको, केमिकल्स, फार्मा मीन्स मेडिसिन, प्लास्टिक्स एंड अदर्स में बाकी के। तो आपको फर्स्ट 3 जरूर याद रखना है कि सबसे ज्यादा महिलाएं फॉर्मल सेक्टर्स में कौन से सेक्टर में काम कर रही हैं। तो वो है अपैरल में 31%, टेक्सटाइल 16 एंड फूड 13%। आई होप इट्स क्लियर। फॉर्मल सेक्टर में कौन से क्षेत्र में ज्यादा महिलाएं हैं, वो थी टेक्सटाइल में। लेकिन अब देखते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, वेयरिंग अपैरल एंड टोबैको सेक्टर्स आर द मेजर एम्प्लॉयर्स ऑफ वुमेन। अब देखो इनफॉर्मल में भी वेयरिंग अपैरल मतलब जो वस्त्र से रिलेटेड जो क्षेत्र हैं और तंबाकू टोबैको से, उनमें महिलाएं की संख्या ज्यादा है। विद इन द फॉर्मल सेक्टर, औपचारिक क्षेत्र में, टोबैको इज द ओनली इंडस्ट्री, तंबाकू एकमात्र ऐसा उद्योग है, वेयर जहां मोर वुमेन देन मेन आर एम्प्लॉयड, जहां पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ देखो मोर के साथ ऐसा बोलते हैं ना कि इट इज मोर इंटरेस्टिंग दैन दैट। कहने का मतलब कि किसी 2 चीजों की जब तुलना होती है तब हम मोर का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ दैन का यूज जरूर करते हैं। टोबैको इज द ओनली इंडस्ट्री, तंबाकू एकमात्र उद्योग है जहां मोर विमेन दैन मेन, पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं, कार्यरत हैं। इन द इनफॉर्मल टोबैको इंडस्ट्री, अब जो ऐसे टोबैको इंडस्ट्री जो इनफॉर्मल है, जिनमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। अब बार बार मैं इन चीजों को रिपीट नहीं करूंगी, इनफॉर्मल और फॉर्मल का मतलब मैंने शुरू में समझा दिया था, आप समझ लेना कि इनफॉर्मल बोल रही हूँ तो उसका क्या मतलब है। तो ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे टोबैको इंडस्ट्री जो इनफॉर्मल है, मोर देन 90% आर वुमेन। कैन यू इमेजिन, मतलब ऑलमोस्ट एवरीवन, ठीक है, आर फीमेल। Thus, women in India are mostly concentrated in the informal sector. तो इन चीजों को देख के साफ पता चल रहा है कि इस प्रकार से भारत में महिलाएं अधिकतर इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल क्षेत्र में कार्य कर रही हैं या केंद्रित हैं, कंसंट्रेटेड हैं, सीमित हैं, विच इज लो पेइंग एंड ऑफर्स पुअर स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग। हमने ऊपर भी देखा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं वो कम पे करती हैं जरूरत के हिसाब से, और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग भी काफी पुअर है। टॉयलेट्स नहीं है, खाने पीने का कोई सही व्यवस्था नहीं है, कोई लेबर लॉ नहीं है, उनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों को रखने की कोई सही जगह नहीं है। इस तरीके की काफी पुअर वर्किंग कंडीशन है। देयरफॉर, इसलिए इट इज इम्पॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, जरूरी है, टू ट्रांजिशन वुमेन फ्रॉम द इनफॉर्मल टू द फॉर्मल सेक्टर। ये महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को इनफॉर्मल क्षेत्र से, अनौपचारिक क्षेत्र से फॉर्मल क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए। और महिलाएं इतनी पुअर कंडीशन में, इतनी पुअर तरीके से सफर करते हुए काम करती हैं, तो हमें अब जरूरत हो गया है, तो ये काफी जरूरी है कि अब उनका स्थानांतरण किया जाए। ट्रांजिशन मतलब चेंज, इनको इनफॉर्मल से फॉर्मल में भेजा जाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टू इंश्योर अ डिसेंट पे एंड वर्क इन्वायरमेंट, ये सुनिश्चित करना ताकि उन्हें उचित वेतन और बहुत ही अच्छा कार्य का इन्वायरमेंट, वातावरण मिल सके, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। और इसके लिए इन वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कल्चर को चेंज करना होगा। गिवन द हाई डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी, मतलब अनौपचारिकता की इतनी ज्यादा उच्च डिग्री है, इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है अनौपचारिकता, एंड लैक ऑफ हेट्रोजेनिटी, ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ हेट्रोजेनिटी इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स फॉर वुमेन, इतनी एक रूपता या असमानता की कमी है कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स में महिलाओं के लिए। द फर्स्ट स्टेप टू बूस्ट पार्टिसिपेशन इज स्किल ट्रेनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब कि ये महिलाओं के लिए जो इतनी ज्यादा असमानता देखी जा रही है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उन चीजों को, अब उस बदलाव को लाने के लिए, उस ट्रांजिशन को लाने के लिए जो पहला स्टेप होगा वो होगा स्किल ट्रेनिंग का, कौशल प्रशिक्षण का। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए पहला कदम क्या है, उनका कौशल प्रशिक्षण। स्किल मतलब कोई नॉलेज प्रोवाइड कराई जाए और उसकी ट्रेनिंग दी जाए। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, इनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 6% ऑफ वुमेन इन द सेक्टर हैव ईदर फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग ऑन द जॉब। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण हिंदी में कहते हैं, उनके अनुसार
इस क्षेत्र में लगभग 6% महिलाओं के पास औपचारिक कोई प्रशिक्षण है, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग है, या उनको नौकरी पर ही, उनको जॉब पर ही ट्रेनिंग दी गई। हेंस इसलिए अपस्किलिंग women in imperative to improve both participation and productivity, भागीदारी और प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता दोनों को बेहतर बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए महिलाओं को अपस्किल करना या उनको कौशल प्रदान करना बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ये जो ट्रांजिशन, ये बदलाव लाने के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग देनी जरूरी है। सेकंड है, इट इज एसेंशियल, ये जरूरी है दैट कि women complete their higher education, कि महिलाएं अपनी उच्च शिक्षा पूरी करें। कई बार ऐसा होता है कि पैसे के अभाव में महिलाएं काफी कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ करके काम में लग जाती हैं या अपने फैमिली के द्वारा भेज दी जाती हैं काम करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि दूसरा पॉइंट है कि वही महिलाएं अपनी उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, वो उसको कंप्लीट करें, पूरा करें, which could improve their chances, जो उनकी संभावनाएं को बेहतर कर सकती हैं of being employed in the manufacturing, विनिर्माण क्षेत्र में उनको रोजगार मिलने की जो संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं और ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। नियरली लगभग 47% ऑफ मेन, 47% पुरुषों ने इन मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण में काम कर रहे हैं, हैव कंप्लीटेड सेकेंडरी एजुकेशन और हायर, उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा या उससे अधिक शिक्षा पूरी की है। लगभग 47% की बात की जा रही है, कंपेयर टू जस्ट 30% ऑफ वुमेन। जो महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं, उनमें से लगभग सिर्फ 30% महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया, पूरा किया। फीमेल में सिर्फ 30% ने अपनी शिक्षा पूरी की, वहीं मेल जो थे वो लगभग 47% ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। तो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट हमने देख लिया। थर्ड है, देयर इज एन इमीडिएट नीड, बहुत ही तत्काल जरूरत है, मतलब इमीडिएट मतलब अभी, प्रेजेंट में। तो बहुत ही जरूरी है क्या, फॉर ग्रेटर सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन। सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है एलोकेटिंग फंड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग क्षेत्र में फंड्स को, अनुदान को अलोकेट करना, देना, सच एज टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर या फाइनेंस, एंड टू अवॉइड ओवर एक्सपोजर टू अ सिंगल इंडस्ट्री। एक ही इंडस्ट्री पे अगर आप ज्यादातर ध्यान दोगे तो हो सकता है आपको लॉस का सामना करना पड़े। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे अपना फंड लगाओ, इन्वेस्ट करो, सो दैट यू कैन हैव मोर ऑप्शंस टू गेन। ठीक है। लास्टली, अंत में, इट इज सैलिएंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, टू मेक वर्क इन्वायरमेंट, काम के वातावरण को बनाया जाए कैसा, सेफ, सुरक्षित, टू इम्प्रूव वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन, ताकि कार्यबल की भागीदारी बढ़े। कहने का मतलब कि महिलाएं कई बार इसलिए भी काम करने नहीं जाती हैं बाहर कि कहीं उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उनकी जहाँ पे वो उनका वर्क प्लेस है उनके साथ वहां पे कोई कुछ गलत ना कर दे, इस वजह से कई बार महिलाएं पीछे हट जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये काफी जरूरी है कि वर्क इन्वायरमेंट को सेफ, सुरक्षित बनाया जाए उनके लिए, ताकि उनका पार्टिसिपेशन इंप्रूव हो। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, तमिलनाडु इनिशिएटेड, तमिलनाडु ने शुरू किया है या पहल की है द थोजी स्कीम। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है कि थोजी स्कीम जो है वो किस स्टेट के द्वारा शुरू किया गया, तो आप याद रखना, इट इज तमिलनाडु। तो तमिलनाडु ने शुरू किया थोजी स्कीम, अंडर विच, जिसके अंदर इट बिल्ट वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ऐसे महिलाएं जो कार्यरत है, जो काम करती हैं, उनके लिए हॉस्टल बनाएगा। सच स्पेसिफिक इंटरवेंशंस आर नीडेड, ऐसे विशिष्ट हस्तक्षेप की जरूरत है इन ईच स्टेट, हर राज्य में, टू एड्रेस देयर यूनिक चैलेंजेस, जिससे वे अपनी जो विशिष्ट चुनौतियां, जो अलग अलग चुनौती जो उनको उनके राज्य में देखने को मिल रही हैं, उन चुनौतियों को निपटने के लिए इस तरीके के इंटरवेंशन की जरूरत है कि आप महिलाओं को एक अच्छा वर्किंग कल्चर दें, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट दें, सो दैट दे कैन टेक पार्ट इन अ लार्जर मैनर। तो इस तरह से ये पूरा आर्टिकल समाप्त होता है। आई होप कि आपको इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले होंगे, चाहे वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो या फिर आपको इंग्लिश सीखना हो। आपको मदद मिली होगी इस वीडियो से, इस आर्टिकल से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, देन प्लीज लाइक इट और सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे आर्टिकल के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।